हाय, माय नेम इज़ प्रिया एंड वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पर हम बात करते हैं डेली यूजेस से जुड़े उन सेंटेंसेस के बारे में जो हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं टेंसेस के बारे में। जनरली मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें टेंसेस में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। सो नाउ यू डोंट हैव टू वरी, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम सब ने ग्रामर पढ़ी है और ग्रामर में हमने देखा है कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है का साउंड आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब ये काफ़ी बोरिंग सा लगता है या बहुत याद करने में प्रॉब्लम होती है कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, चुका है, रहा है, किया है, लिया है, आ है, नो दिस इज सो टफ। तो इतना ज़्यादा आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किन सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आ रहा है और मुझे क्या फॉर्मूला या फॉर्मेट बोलना है। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत इजी तरीके से समझने की कोशिश करनी है। आपने कभी सोचा है कि ता है, ती है किन सेंटेंसेस के लास्ट में आता है? तो ता है, ती है उन सेंटेंसेस के लास्ट में आता है जब भी हम किसी की हैबिट या फिर डेली रूटीन से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो उनके लास्ट में ता है, ती है का साउंड आता है। जैसे कि क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, क्या आप सच बोलते हैं, क्या आप जल्दी उठते हैं, ये सारी क्या हैं? आदत है, ये सारे रूटीन से रिलेटेड बातें हैं। तो इन्हीं बातों को इंग्लिश में बोलने का क्या तरीका है, क्या रूल है, वो रूल हम देखते हैं। सो दिस इज़ द रूल। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं उसके दो ही आंसर होते हैं, एक हाँ में और एक ना में। तो ग्रामर की लैंग्वेज में इसको इंटरोगेटिव, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। बट इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपल तरीके से हम समझेंगे कि क्वेश्चन हमें इस तरीके से बोलना है, डू यू एक्शन फर्स्ट, आंसर आई एक्शन फर्स्ट, नेगेटिव आई डोंट एक्शन फर्स्ट। एक्शन मतलब कि वो काम, जैसे कि खाना बनाना एक काम है, घर के काम करना एक काम है, झूठ बोलना एक काम है, सुबह जल्दी उठना, लेट से सोना ये काम है। तो उन काम को मेंशन करना है। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। लाइक क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? और इंग्लिश सीखने को बोलते हैं लर्न स्पोकन इंग्लिश। तो आपका सेंटेंस क्या होगा? डू यू लर्न स्पोकन इंग्लिश। मैं सच बोलता हूँ, तो आपका सेंटेंस क्या होता है? मैं मतलब आई और एक्शन लगा देना है। सच बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक ट्रूथ। मैं सच बोलता हूँ, आई स्पीक ट्रूथ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, ये मेरी आदत है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, आई नेवर टेल अ लाई। क्या आप खाना बनाते हैं? डू यू प्रिपेयर द फूड। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? डू यू प्ले क्रिकेट। क्या आप जल्दी उठते हैं? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं जल्दी नहीं उठता हूँ, आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके के जितने भी रूटीन से रिलेटेड बातें हैं या कोई भी आदत, गाना गाना, डांस करना, सिगरेट पीना, वाइन पीना, लाइक जल्दी उठना, लेट से सोना, ये सारी बातें आप इसी रूल से कर सकते हैं। सो दैट्स एज इजी एज दैट। अभी हमने बात की डू के बारे में, अब हम बात करने जा रहे हैं डज के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूज़न है, ये डू क्या है, ये डज क्या है, ये एक्शन क्या है, ये टाइम वर्ड क्या होते हैं। अगर ऐसा कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिससे आपको ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि एक सेंटेंस बनता किन किन चीज़ों से है और ये टाइम वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब का क्या कंसर्न है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कब सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, कब टाइम वर्ड पहले आता है, ये सारी बातें हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं डज के बारे में। अब देखते हैं कि डज को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि हम दो लोगों के बीच में बात हो रही है और दो लोगों के बीच में किसी भी तीसरे इंसान के बारे में बात करने के लिए हम डज का यूज़ करते हैं। जैसे कि वो कोई जेंट्स हो सकते हैं, वो कोई लेडीज़ हो सकती हैं, वो कोई नाउन भी हो सकता है। तो उनके बारे में अगर आपको कोई भी बात करनी है तो क्वेश्चन आपका हमेशा डज से ही शुरू होगा। वेल, डज क्या है? डज डू का ही एक रूप है, बस उसमें ईएस लगा दिया गया तो वही डू का डज हो गया। तो अब बात यही है कि जब भी आप किसी तीसरे, थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, और थर्ड पर्सन को भी ये नहीं सोचना ये थर्ड पर्सन क्या है, दो लोगों के बीच में कोई भी तीसरे इंसान की अगर बात होती है उसी को थर्ड पर्सन कहते हैं। तो उसके लिए अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हमेशा डज से ही आपको सेंटेंस पूछना है।
जैसे कि अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आपकी सिस्टर रोज कॉलेज जाती हैं, तो ये बात आप डज से शुरू करेंगे। डज योर सिस्टर गो टू कॉलेज एवरी डे? क्या आपकी मम्मा खाना बनाती हैं? डज योर मदर प्रिपेयर द फूड? क्या आपका भाई बाइक चलाता है? डज योर ब्रदर राइड अ बाइक? क्या आपका भाई कार चलाता है? डज योर ब्रदर ड्राइव अ कार? क्वेश्चन तो खैर इजी है, बट आंसर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं कि जब भी आप आंसर करेंगे तो उस एक्शन में आपको एस या तो फिर ई एस को ऐड करना है। अब अगर सिर्फ एस होता सो देयर वाज नो कंफ्यूजन, आप हर एक वर्ब के लास्ट में एस लगा देते और आपका सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट होता। लेकिन जैसे कि ई एस भी है तो आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि किस वर्ब के लास्ट में हम एस लगाएंगे और किसके लास्ट में ई एस लगाएंगे। तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ओ हो गया, एक्स हो गया, सी एच हो गया और एस एच हो गया। इनके लास्ट में हम हमेशा ई एस को यूज करेंगे। जैसे कि अगर आपकी कोई वर्ब डू है तो वो ऑटोमेटिक ई एस लग करके डज हो जाएगी। अगर आपकी वर्ब है गो तो ई एस लग करके ये गोज बन जाएगा। आपकी वर्ब है सपोज वॉश, तो वॉश में लास्ट में एस एच आ रहा है तो यहाँ पर सिंगल एस नहीं लगेगा, यहाँ पर हम ई एस का यूज करेंगे और कहेंगे वॉशेस। अगर आप वर्ब यूज करते हैं वॉच तो यहाँ पर जैसे कि सी एच आ रहा है तो आप ई एस का यूज करेंगे और ये हो जाएगा वॉचेस। तो अभी इन्हीं एग्जाम्पल्स को हम सेट करके सेंटेंस में आपको बताते हैं कि कैसे आपका कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। जैसे कि क्या वह, अब वह में आप लेडीज जेंट्स कुछ भी ले सकते हैं। क्या वह कपड़े धोती हैं? सो डज शी वॉश द क्लॉथ्स? एंड आंसर वो कपड़े धोती हैं, शी वॉशेज द क्लॉथ्स होगा। और वो कपड़े नहीं धोती हैं, शी डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स। और डज नॉट को शॉर्टकट में आप डजंट भी बोल सकते हैं। So this is as simple as that. Now we are going to take some more examples ताकि उस चीज़ को हम और बेहतर तरीके से समझ सकें। जैसे कि क्या वो टीवी देखता है? So does he watch TV? वो टीवी देखता है, he watches। ये बात आपको याद रखनी है बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो एस या ई एस को भूल जाते हैं। उन्हें कहना है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो भी वो कहते हैं ही रीड न्यूज़पेपर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेंटेंस एंड द सेंटेंस विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लाइक डू के लिए। कि अगर आपको अपने लिए कहना है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो आप कहेंगे आई रीड न्यूज़पेपर। लेकिन यही बात अगर आपको किसी तीसरे के लिए कहनी है तो आपको कहना होगा ही रीड्स न्यूज़पेपर, शी रीड्स न्यूज़पेपर। मेरे फादर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर। और वो नहीं पढ़ते हैं, ही डजंट रीड न्यूज़पेपर। बहुत सिंपल ट्रिक्स हैं, बस आपको आई यू वी दे ये सब्जेक्ट्स याद रखने हैं। इनके लिए आपको डू का यूज़ करना है। इसके अलावा किसी भी तीसरे इंसान की आप बात कर रहे हैं उसके लिए डज का यूज़ कर देना है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बात वही है कि आपको किसी की भी हैबिट जाननी है, किसी का भी रूटीन जानना है तो आपको इसी के बारे में बात करनी है। जैसे कि क्या आपका भाई रोज ऑफिस जाता है? देन व्हाट विल बी द सेंटेंस? Does your brother go to office? And now the sentence will not be he go to office. Sentence will be he goes to office. Same चीज। अगर आप अपने लिए कह रहे हैं तो आप कहेंगे I go to office। लेकिन अगर आप किसी भी तीसरे इंसान के लिए कह रहे हैं मेरा फ्रेंड ऑफिस जाता है, my friend goes to office। मेरी सिस्टर ऑफिस जाती है, my sister goes to office। मेरे फादर ऑफिस जाते हैं, my father goes to office। कुछ बातें मुझे जहाँ तक लगता है कॉम्प्लिकेटेड शायद इसलिए भी हैं कि हम हर चीज़ को बहुत बार समझने की कोशिश करते हैं, बट कुछ चीज़ को समझें और कुछ को शायद इनिशियल डेज में अगर आप याद भी कर लेते हैं सो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन यूज इट इन योर कम्युनिकेशन। हाँ, हो सकता है इनिशियल डेज में एक दो मिस्टेक्स हो बट आफ्टर इट आई होप दैट विल रिड्यूस। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी सिंपल। क्या आप ऐसा करते हैं? डू यू डू दिस? वहीं पर क्या वो ऐसा करता है? डज ही डू दिस? मैं ऐसा करता हूँ, आई एन एक्शन, आई एन वर्ब। लाइक मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट। मेरा भाई क्रिकेट नहीं खेलता है, माई ब्रदर डजंट प्ले क्रिकेट। चलें, अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि क्या आपकी मम्मा खाना बनाती हैं? सो आई होप आप सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे और बोल भी रहे हों शायद। तो सेम वही जो आपने बोला बिल्कुल वही सही सेंटेंस है। डज योर मदर प्रिपेयर द फूड? एंड नाउ द आंसर, सी हाउ इजी इट इज। माई मदर प्रिपेयर्स द फूड। और मेरी मम्मा खाना नहीं बनाती हैं,
My mother doesn't prepare the food. So we'll meet in a next video. Thank you.